एक तरफ तो भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन और महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारकों ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, तो वहीं आज भी कुछ जगह पर समाज में भेदभाव और छुआछूत जैसी व्यवस्था बनी हुई है। समाज के कुछ लोग हैं जो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। वरिष्ठ समाज सेवियों ने समाज में सुधार लाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन आज भी भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत जारी है। दरअसल ऐसा ही एक मामला रतलाम के सेजावता गांव स्थित राम मंदिर में सामुदायिक भवन में एक ही समाज के लोगों द्वारा दबंगता से कब्जा कर अन्य अनुसूचित समाज के लोगों के साथ भेदभाव करने का सामने आया है। अनुसूचित वर्ग के लोगों का सामुदायिक भवन में प्रवेश और कार्यक्रम नहीं करने पर एक समुदाय द्वारा रोक लगाने को लेकर ग्रामीण बीते गुरुवार को अपनी शिकायत लेकर तहसीलदार कार्यालय पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि राम मंदिर की समिति द्वारा ग्राम के अनुसूचित वर्ग के लोग जैसे बलाई, चमार, मेतर व अन्य एससी वर्ग के लोगों को समुदाय भवन में किसी तरह का कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्द कहकर अनुमति देने से मना कर दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस सामुदायिक भवन को बनवाने में आपका कोई सहयोग नहीं रहा, इसलिए इनमें आपका कोई अधिकार नहीं है। जबकि यहाँ सामुदायिक भवन इफ्का फैक्ट्री और विधायक निधि के सहयोग से बनाया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए सामुदायिक भवन के रसीद कट्टे मंगवाते हुए इसकी जांच करने की मांग की और हर वर्ग के लोगों को इसमें कार्यक्रम करने की अनुमति के साथ ही एक नई लोकल ग्रामीण स्तर कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित कर नई समिति बनाई जाए, जिसमें ग्राम के सभी वर्ग के लोग शामिल हों। खबर सूत्र के लिए मध्य प्रदेश रतलाम से नरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। किन समस्या को लेकर आज आप यहाँ पे पहुँचे थे? ये सर हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन है शासकीय भूमि पे, वहाँ मंदिर भी बना हुआ है। तो हमने एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय के नाम से, वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला रतलाम, सामुदायिक मांगलिक भवन राम मंदिर ग्राम सेजावता में अनुसूचित जाति वर्ग एससी समुदाय के लोगों को कार्यक्रम करने के लिए उपयोग में नहीं देने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि ग्राम सेजावता राम मंदिर स्थित सामुदायिक भवन का उपयोग अनुसूचित जाति के लोगों को जाति भेदभाव के कारण उपयोग हेतु नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय में बारिश का मौसम है, इस स्थिति में भी मांगलिक भवन का उपयोग हेतु समिति के लोगों ने मना कर दिया है। अभी तक सामुदायिक भवन में किसी भी अनुसूचित जाति, बलई, चमार, मेहतर व अन्य एससी के लोगों को आयोजन नहीं करने दिया गया है। पूर्व में भी हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने कई बार मांगलिक भवन में कार्यक्रम के लिए मांग की गई, पर समिति के सदस्यों द्वारा हर बार जाति सूचक शब्द बोलकर मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोगों के द्वारा इस मांगलिक भवन बनाने में कोई सहयोग नहीं किया गया, जबकि यह मांगलिक भवन इफ्का कंपनी व विधायक या सांसद निधि द्वारा बनाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अतः हमें कार्यक्रम हेतु हमने एक आवेदन दिया था 29/9/24 से 30/9/24 तक कार्यक्रम हेतु आवेदन किया था हमने। अतः हम अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों आपस में कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। अतः इस समस्या का जल्द कोई निवारण नहीं किया गया तो आगे होने वाली सभी इस परेशानियों की जवाबदारी कलेक्टर महोदय की रहेगी, कार्यालय रतलाम की रहेगी। यही निवेदन सर। कौन है वो लोग जो आपसे भेदभाव करते हैं? ये सर ये गांव के लोग हैं, गिने चुने लोग हैं या गिने चुने लोग हैं। अब नाम बताने से क्या मतलब सर, ये तो जांच का विषय, ये देख लेंगे कौन मना कर रहा है। हम नहीं चाहते गांव में किसी प्रकार का विवाद हो, गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, सब समाज मिलकर साथ रहे। हमारे मतलब ऐसे कभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये मुद्दा पहली बार यहाँ तक पहुँचा है कि अनुसूचित जाति के बलाई और हमारे परिवार मतलब अनुसूचित जाति के लोगों को वहाँ से हमें वंचित कर दिया जा रहा है, वहाँ नहीं कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे कुल देवता का, मालवी समाज के कुल देवता के भैरू जी का स्थान है, जो करीब कई पीढ़ियाँ हो गई, कम से कम 100-200 वर्ष पुराना हमारे मतलब पूर्वज भी बता रहे थे कि हम पूछते, आज भी पूछते जा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले वहाँ ताले लगा दिए गए थे,
तो ऐसा क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपस में हम खुद चाह रहे हैं कि मिल के रहो, लेकिन इस प्रकार का वातावरण वो पैदा कर रहे हैं, गांव में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि गांव का माहौल ख़राब है, आपस में प्रेम भाई और भाईचारे से रहे, ये हमारा निवेदन है। तहसीलदार साहब ने क्या तहसीलदार साहब ने दिया हमारा एक वो साहब से हमारा जो प्रश्न था कि साहब जो कोई निजी हाथों में भी है वो सामुदायिक भवन का काम, तो ये हमारा ये हमने सबने निवेदन किया है कि ये ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए कि इसका रजिस्टर भी ग्राम पंचायत मेंटेन करे और इसका रसीद कट्टा भी ग्राम पंचायत में रहे। ग्राम पंचायत जो करेगा हमको मंजूर। अगर इसके अलावा भी अगर ग्राम पंचायत समिति बनाना चाहती है तो प्रत्येक वर्ग से, हर समाज से 2-2 व्यक्ति को उस समिति में शामिल किया जाए और वो समिति बनाई जाए, वो हमें मान्य रहेगी। सर ने क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला कि ठीक है, आपका पक्ष सुन लिया हमने, आपने जो बताया ये बात हम रख देंगे। अब उन पक्ष से बात करके आपको कलेक्टर साहब से एक बार मीटिंग करा देंगे, कलेक्टर साहब एडीएम साहब से मीटिंग करा देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय लिया जाएगा। फिर निर्णय लिया आपका जाएगा। नाम और पद? मेरा नाम है शंकर लाल मालवीय, पूर्व सरपंच सेजावता। हीरालाल, ये भी पूर्व सरपंच साहब, बोलो। हीरालाल परमार, पूर्व सरपंच से जाता। तहसीलदार साहब से मिले, तहसीलदार साहब ने हमको बुलाया था सर इसी सामुदायिक भवन के लिए सौदार वातावरण बना रहे, इसलिए हम सब समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। हमारा एक ही निवेदन करा हम सब ने कि हम कोई विवाद या नहीं चाहते, गांव में शांति चाहते हैं। हम सब आपस में आते जाने, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में हम सब आपस में आते जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी हमारे जाते हैं। पर ये हमारे बरसात के कारण मेरे भाई बड़ा एक्सपायर हुआ था, उनके लिए कार्यक्रम के लिए हमने धर्मशाला मांगी थी, जो उनका हमेशा बुक होती है। इससे पहले भी 2-3 बार माली समाज के लोग गए तो बोला कि धर्मशाला बुक है, मतलब वो कुल मिला के हमको देना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति बनी। इसके कारण हम सरपंच अभी हाल फिलहाल के सरपंच का इंटरफेयर है उसमें? नहीं सरपंच एसटी का है, वो भी हमारे साथ है। वो हमारा कौन है वो? गोपाल डाबी करके। तो ये हमारा है। तहसीलदार साहब से मिला, हमने ये सुझाव दिया कि साहब वो रसीद कट्टा, रजिस्टर और उसकी चाबी पंचायत में जमा कर ले और वहाँ संचालन इसका पंचायत माध्यम से करा जाए, जिसके हम सब लोग सहमत है। और इसके बावजूद भी अगर वो पंचायत नहीं करती है तो गांव की सामूहिक समिति बना दी जाए, हर वर्ग हर समाज से 2-2 व्यक्ति ले जाए और उसका संचालन कर जाए। और उसमें अगर ये चंदा की बात करते तो हम भी देने के लिए तैयार है, उसको राशि देंगे, सहमत है, हमारे समाज से भी हम पैसा देने के लिए तैयार है।